दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। अब एक बार और बता दूं कि ये जो हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक है, ये हमारे सभी लिमिट टेस्ट जितने भी हमारे लिमिट टेस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। अब ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि बाकी लिमिट टेस्ट की तरह हमारा सिंपल नहीं, थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि इसमें जो हमारा प्रिंसिपल वगैरह है ये आप लोग को आगे पढ़ाऊंगी मैं, ये भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमारा एक अपैरेटस आ जाता है जिसके बारे में हमको यहाँ पे मेनली पढ़ना रहता है, जो कि हमारा कहलाता है गडसेट अपैरेटस। तो इन सब चीज़ों को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए हमारे जो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक है ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी हमारा 7 to 10 मार्क्स में आता है, इसीलिए हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब जितने भी हमने लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ा है वो सभी को हम परफॉर्म किस में कर रहे थे, नेशनल सिलेंडर के अंदर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन ये जो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक है इसको हम इस वाले अपैरेटस के अंदर परफॉर्म करेंगे। इसका जो अपैरेटस वगैरह है अगर ये हमारा आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये क्योंकि मतलब जो एग्जामिनर वगैरह होते हैं थोड़ा सा टफली ही क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो ये आर्सेनिक वाला बहुत बार आया भी है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सिंपल वाला ना देके यही वाला आ सकता है, ठीक है। बाकी लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट टेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसके जो अपैरेटस वगैरह है आप लोग को इसको भी अगर आता है तो बना के आना है, तो कि हमारा जो कि हमारा थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी दिखेगा और आप लोग के लिए बल्कि भी रहेगा। मतलब आप लोग को जैसे ये थोड़े थोड़े से आप लोगों ने मैटर लिख दिया और अगर अपैरेटस वगैरह बनाएंगे तो अच्छे से आप लोग इसको समझा सकते हैं। तो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए बिना देर करे हम लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग को एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से हमारी जहाँ से स्टार्टिंग हुई अगर वो आप लोग को नहीं समझ में आया है, अगर आग मतलब वो जहाँ से स्टार्टिंग हुई अगर आप लोग वो पढ़ेंगे तो आप लोग के जितने भी आगे की जो लिमिट टेस्ट है वो आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बाकी लिमिट टेस्ट का इंट्रोडक्शन वगैरह प्रीवियस वीडियो में दिया गया है, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करें लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में, तो सिंपली हमने जितने भी लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ा है तो इसमें भी वही हम करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ मतलब जो आर्सेनिक के जो सब्सटेंस हैं वो हमारे किसी भी सोल्यूशन में कितने प्रेजेंट है उसी को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई और उसको हम कंट्रोल करते हैं। मतलब कि आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे पता लगाते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में। अब मान लीजिए ये हमारा कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, अब इसमें हमारी ड्रग प्रेजेंट है और एक्ससीपिएंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनके साथ में अगर हमारी कोई भी इम्प्योरिटी जैसे आर्सेनिक है हमारा, ठीक है, तो आर्सेनिक की कोई भी अगर इम्प्योरिटी हमारी प्रेजेंट होगी हमारे सोल्यूशन में तो हमें यही चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर वो एक लिमिट तक प्रेजेंट है तब तो ठीक है, हमारा सोल्यूशन ठीक है। अगर लेकिन लिमिट से बाहर प्रेजेंट है तब हमारा सोल्यूशन जो है वो फेल्ड है, क्योंकि ये जो आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ का मतलब होता है फॉरेन पार्टिकल्स, जो कि ना कि तो हमारे वो ड्रग का पार्ट होती हैं ना कि एक्सीपेंट का पार्ट होती है, वो हमारे एक फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन मटेरियल होता है जो कि हमारे सोल्यूशन को ख़राब करने के लिए आ जाती हैं। तो उसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है और कितनी प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर कम है तब तो ठीक है, अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मीन्स अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम आर्सेनिक के बारे में यहाँ पे देखें तो आर्सेनिक जो होता है ये हमारा एक नॉन अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे मेडिसिन सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। मान लीजिए जैसे कि हमारे ये कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर इसमें हमारे आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ या फिर आर्सेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तो अनडिज़ायरेबल होते हैं और हार्मफुल भी इफेक्ट शो करते हैं। तो ये हमारे पूरे सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकते हैं, मतलब हमारे सोल्यूशन को ख़राब कर सकते हैं। मीन्स अगर आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, अगर हमने उसको मतलब किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो इसीलिए मतलब ये टॉक्सिसिटी ना कॉज कर सके या फिर इम्प्योरिटीज़ ये जिसकी वजह से हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यहाँ पे हम आर्सेनिक के लिए यहाँ पे हम लिमिट टेस्ट का परफॉर्म करते हैं। तो अब हम इसकी प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारी 2-3 रिएक्शंस आती हैं। अब इसको सिंपली ऐसे समझो, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें हमारी आर्सेनिक इम्प्योरिटीज या फिर सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कोई भी हम रिएक्शन यहाँ पे करा रहे हैं तो जो हमारा आर्सेनिक इम्प्योरिटी है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आर्सीन गैस में। किस में कन्वर्ट करते हैं, आर्सीन गैस में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो आर्सिन की गैस है, अब वो गैस की फॉर्म में होगी तो वो उड़ती है, ठीक है, तो इसको हम क्या लगा देते हैं, इसमें हम लगा देते हैं अपना क्लोराइड का पेपर लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब पेपर लगा देंगे तो जो गैस होगी इसी में आएगी।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मरकरी क्लोराइड का पेपर लगाते हैं, सॉरी क्लोराइड का नहीं, मरकरी क्लोराइड का पेपर लगाते हैं। फिर जैसे ही ये जो आर्सीन गैस होगी, ठीक है, तो जब जैसे ही ये इस मरकरी क्लोराइड पेपर को क्या करती है, क्रॉस करती है, तो ये यहाँ पे क्या करती है, येलो कलर के स्टेन को छोड़ देती है। मतलब ये यहाँ पे हमारे जो पेपर होगा, जब इसकी आर्सीन गैस यहाँ पे पेपर में आएगी तो ये इसमें इसके क्या हो जाएगा, पूरा पेपर जो होगा इसमें हमारे येलो स्टेन देखने को मिलेंगे। फिर जो गैस होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और जो यहाँ मैंने ये जो येलो कलर का स्टेन होगा तो इसको हम कहते हैं येलो स्टेन। और जो यही येलो स्टेन होता है इसको हम जो स्टैंडर्ड वाला, मतलब जैसे कि हम एक टेस्ट सोल्यूशन बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं, तो जो हम स्टैंडर्ड वाला बनाएंगे तो ये जो टेस्ट सोल्यूशन का जो येलो स्टेन होगा उसको हम स्टैंडर्ड वाले येलो स्टेन से क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। फिर मतलब कि जो हमारे टेस्ट सोल्यूशन की जो इंटेंसिटी, मतलब ये जो येलो स्टेन है इसका डायमीटर अगर कम रहेगा और इसके जो येलो स्टेन है वो कम रहेगा हमारे किसके कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड वाले से, ठीक है, तब तो ये हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन रहेगा ये तो हमारा पास हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से अगर हमारा ये ज़्यादा होगा, मतलब कि टेस्ट सोल्यूशन में येलो स्टेन ज़्यादा होगा या फिर डायमीटर ज़्यादा होगा इसका, तो जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होगा वो हमारा फेल्ड होगा। यानी कि सिंपली अगर हम आप लोगों को बताएं तो ये हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन का जो येलो स्टेन है या फिर इसका जो डायमीटर है वो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम ही होना चाहिए, तभी हमारा ये जो टेस्ट सोल्यूशन है वो पास कहलाएगा। तो जितने भी लिमिट टेस्ट है फंडा वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ है इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन जब होगी तो इसको हम आर्सेन गैस में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड पेपर को लगा देंगे। फिर जो आर्सेन गैस होगी इस पर जब टकराएगी, यहाँ पे जब इस पेपर को क्रॉस करेगी तो ये हमारे येलो स्टेन को छोड़ देगी और यहाँ से गैस निकल जाएगी। फिर इसी येलो स्टेन को हम यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये हमारी कम है, हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन सब तो ठीक है, अगर ये हमारे येलो स्टेन ज़्यादा है स्टैंडर्ड से तभी हमारा जो टेस्ट है वो फेल है। तो ये एक हमारा सिंपल सा प्रिंसिपल हो जाए। तो अगर इसको हम टेक्निकल टर्म में अगर लिखें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच फर्स्टली आर्सेनिक इन आर्सेनियस एसिड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू आर्सेन गैस बाय रिडक्शन विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोराइड एसिड। यानी कि जो हमारा आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक एसिड होता है, वो हमारे आर्सेनियस एसिड में प्रेजेंट होता है, आर्सेनियस एसिड की स्टेट में होता है। फिर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं आर्सेन गैस में। तो रिएक्शन भी यहाँ पे यही लिखी हुई है, जो हमारा आर्सेनिक एसिड होता है वो रिडक्शन की प्रेजेंस में, यहाँ पे हम रिडक्शन रिएक्शन करा रहे हैं, वो हमारे किसके प्रेजेंस में, जिंक एंड हाइड्रोक्लोराइड एसिड के प्रेजेंट में यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होता है। और फिर जो आर्सेनियस एसिड होता है वो हमारे यहाँ पे जिंक एंड हाइड्रोक्लोराइड के प्रेजेंस में आर्सेन गैस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, आर्सेन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे वाटर हमारा निकल जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, देन दिस आर्सेन गैस पास थ्रू मरकरी क्लोराइड पेपर एंड प्रोड्यूसर येलो स्टेन। कि यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो ये जो हमारी आर्सेन गैस है इसको हमने कहाँ से पास कराया, HgCl2 मतलब मरकरी क्लोराइड पेपर है हमारा, तो उसमें हमने पास कराया गैस को, ठीक है। तो ये हमारे इसने क्या किया, गैस यहाँ से क्या होती है, हमारी येलो स्टेन यहाँ पे हमारे इस मरकरी क्लोराइड पेपर पे छोड़ देती है, येलो स्टेन हमको मिल जाता है। फिर यहाँ से जो गैस होती है 2HCl यहाँ से हमारा निकल जाता है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी थ्रू दी रिएक्शन, लेकिन अभी आप पढ़ते जाइए, आगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आता जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग। अब जैसे यहाँ पे हमारे जिंक एंड HCl के प्रेजेंट में यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये इसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे क्या है, ASH3 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा रिडक्शन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो रिमूव हो जाएगा और वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो O3 यहाँ पे लग जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 3H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3H2O है ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा और बचा हुआ SH3 ये हमारा आर्सेन यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला साइन होता है इसका मतलब होता है जो गैस उड़ रही है उसको हम इसलिए यहाँ पे बना देते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, अगर अपर साइन है तो इट मीन्स ये गैस के लिए है और अगर लोअर साइन है इट मीन्स ये PPT के लिए होता है, जो मतलब प्रेसिपिटेट बनता है। और ये तो मैंने आप लोगों को बताया दिया है कि आर्सेन गैस जब यहाँ पे मरकरी क्लोराइड पेपर पे आती है, ठीक है, तो येलो स्टेन छोड़ देती है, बाकी यहाँ से जो HCl होता है वो हमारा निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी रिएक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है। अब जो कैसे होती है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपैरेटस के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझा दूंगी।
फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमें टेस्ट सोल्यूशन में जो येलो स्टेन मिलता है, ठीक है, उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन के येलो स्टेन से, ठीक है। तो ये ही हमारी जो येलो स्टेन होता है, इसकी हम इंटेंसिटी को चेक करते हैं कि मतलब इसकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर ज़्यादा है, अगर टेस्ट सोल्यूशन में ज़्यादा है, तब तो हमारा सोल्यूशन जो है फेल है, और टेस्ट सोल्यूशन में येलो स्टेन की इंटेंसिटी कम है स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कंपेरिजन में, तो ये हमारा पास है। और आप लोगों को इन शॉर्ट और भी बता दूं कि जैसे कि जितना ज़्यादा हमारे किसी भी सॉल्यूशन में आर्सेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे हमको येलो स्टेन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग को एग्जाम में लिखने को आता है, ठीक है, तो ये आप लोग को पूरा लिख के आना पड़ेगा। अगर ये रिएक्शन नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये जो हमारी लास्ट वाली रिएक्शन है, इसी से हमको पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो रहा है कि येलो स्टेन हमको कैसे मिल रहा है। तो ये वाली रिएक्शन हमारी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों रिएक्शन बाकी की पहली वाली भी लिख के आ सकते हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स भी गेन हो सकते हैं। बस आप लोगों को ये जो मैटर लिखा हुआ ये समझ में आ जाएगा, तो आप लोग रिएक्शन अच्छे से लिख के आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे इसके अपैरेटस के बारे में कि हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं इन द अपैरेटस। अपैरेटस में सबसे पहले यहाँ पे हमारा होता है, यहाँ पे ये होता है हमारा पूरा बास्केट, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या भरा होता है, टेस्ट सोल्यूशन भरा होता है 120 to 100 ml तक। मीन्स चाहे वो टेस्ट सोल्यूशन हो चाहे स्टैंडर्ड, दोनों ही इसी वाले अपैरेटस में फिल होते हैं। और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है 120 ml है, लेकिन इसमें हम 100 ml तक अपना सोल्यूशन यहाँ पे हम बनाते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे हमारी लगी होती है, ये हमारी होती है रबर कॉर्क, ठीक है। अब ये हमारी होती है लंबी सी, ये हमारी होती है ट्यूब, और ये जो होती है ये हमारी एक लॉन्ग ट्यूब होती है, जिसमें 200 mm लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है। और इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो हमारा होता है 8 mm डायमीटर, और इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो हमारा होता है 6.5 mm इंटरनल डायमीटर। और इसमें जो हमारा ये होता है, ये जो इसके अंदर होल है, ये हमारा होता है पूरा 2 mm होल फॉर गैस, ये हमारे गैस के लिए होता है। और जो ये आप लोग को पिंक कलर का जो होल दिख रहा है, ये हमारा होता है 1 mm होल फॉर एग्जिट फॉर वाटर विच इज़ कंसिडर्ड इन द ट्यूब। मतलब जो हमारे ट्यूब में जो वाटर होता है उसके लिए हमारा बना होता है, ठीक है, उसके निकलने के लिए, जो वाटर होता है उसको निकलने के लिए, तभी तो वो हमारे बास्केट में आएगा। अब आप लोग को इसकी पाइप के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसका जो अलग से सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है वो हमारा होता है क्या, रबर कॉर्क। ये हमारा रबर कॉर्क होता है। और ये जो आप लोग को ये दिख रही है ऐसे करके डिज़ाइन, तो ये हमारी होती है स्प्रिंग क्लिप। अब ये जो स्प्रिंग होती है, ये जो पाइप लगी हुई, इसको ऐसे करके मतलब क्लिप कर सकती है, ठीक है। अब इसके बीच में ये जो रबर कॉर्क है, ठीक है, इसके बीच में हमारा ये लगा होता है मरकरी क्लोराइड का पेपर, जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे फिट होता है इसके रबर कॉर्क के बीच में। तो आई होप आप लोग को ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी इसके बारे में, सिर्फ अपैरेटस के बारे में। अब ये हमारा काम कैसे करता है उस चीज़ को यहाँ पे हम समझेंगे। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो अपैरेटस होता है इसका नाम होता है गजेट अपैरेटस। ये हमारा कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, विच अपैरेटस इज यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, ठीक है। तो आप लोग को गजेट अपैरेटस लिखना है। अब इसको हम परफॉर्म ऐसे करते हैं कि सबसे पहले जैसे कि हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन होता है उसको हम यहाँ पे प्रिपेयर करके इसके अंदर रख देते हैं। अब उसके बाद जैसे ही हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे, तो मतलब जो टेस्ट सोल्यूशन का, अब उसके बाद यहाँ पे कोई भी रिएक्शन परफॉर्म होती है। जब रिएक्शन होती है वो आप लोग को आगे चल के पता चलेगा प्रोसीजर में। तो ये रिएक्शन होती है, और यहाँ पे जो भी मीन्स रिएक्शन के बाद जो गैस बनती है वो यहाँ से हमारी मूव करेगी इस वाले ट्यूब से। जो ट्यूब अंदर है इस यहाँ से क्या करती है, मूव करती है। अब जो गैस है, गैस के लिए हमारे ये 2 mm होल फॉर गैस दिया गया है। ये वाले होल से नहीं जाएगी, इस वाले होल से हमारी जो गैस होगी वो हमारी उड़ेगी, ठीक है, मतलब पास होगी। तो अब सिंपल सी बात है, जैसे ये वाली इस वाले होल से जो गैस होगी वो जब पास होगी तो यहाँ से मूव करते हुए ऊपर तक जाएगी। अब यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, रबर कॉर्क के बीच में मरकरी क्लोराइड पेपर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग को सिंपल सा पता है, जब गैस यहाँ से मूव कर रही है तो ये सिंपली हमारी क्या करेगी, इस मरकरी क्लोराइड पेपर को पास करके ही तो निकलेगी, मतलब पास करेगी तभी तो निकल पाएगी। तो अब गैस यहाँ से पास होती जाएगी धीरे धीरे, और यहाँ इस वाले मरकरी क्लोराइड पेपर को क्रॉस करते हुए निकलती जाएगी। अब कुछ गैस जो होगी वो मतलब यहाँ पे क्या होगी, कोल्ड हो जाएगी, मतलब ठंडी हो जाएगी, तो वो हमारी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अब जैसे गैस होती है जब वो कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो वो पानी मतलब नहीं हो जाए, जैसे पानी छोड़ देती तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे क्या करती है, वो जो लिक्विड होता है वो हमारा धीरे धीरे इस पाइप से नीचे आता है। अब वो लिक्विड जो होता है वो हमारे लिक्विड के लिए क्या दिया गया है, ये वाला होल दिया गया है 1 mm होल फॉर एग्जिट फॉर वाटर। जो लिक्विड है, वाटर है, वो हमारा क्या, जब वो वाटर के फॉर्म में ही तो आएगी, यहाँ से हमारे ये जो होल दिया गया है इसके थ्रू ये जो लिक्विड होगा वो एग्जिट करेगा, ठीक है, ट्यूब से।
फिर से मतलब जो कंडेंस हो जाएगी तो वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आ जाती है इस वाले होल से, ठीक है। तो वो फिर से हमारी क्या होती है, फिर गैस बनती है, फिर यहाँ से जाती है, फिर इस वाले होल में जाएगी, फिर धीरे धीरे ट्यूब में जाएगी, फिर इस मरकरी क्लोराइड पेपर को यहाँ से क्रॉस करती जाएगी। तो ये जितनी भी प्रोसेस होती है वो हमारी कंटिन्यू चलती है 40 मिनट्स तक। अब उसके बाद करेक्ट 40 मिनट्स बाद हम ये जो मरकरी क्लोराइड पेपर है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का रहेगा। मान लीजिए इसका जो सेंटर पार्ट होगा, ये हमारा मरकरी क्लोराइड पेपर है, इसका जो सेंटर पार्ट होगा यहाँ पे हमको येलो स्टेन देखने को मिलेगा। मीन्स जब गैस पास हो रही थी, ठीक है, तो वो हमारे क्या कर रही थी, जितनी बार पास हो रही थी वो हमारे इस वाले जो मरकरी क्लोराइड पेपर है इसके बीच में मिडल में क्या कर रही थी, अपना येलो स्टेन छोड़ रही थी। फिर इसी तरह ये वाला जो टेस्ट सोल्यूशन का येलो स्टेन आ जाएगा, उसी तरह हम ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन का भी प्रिपरेशन करेंगे, उसको भी परफॉर्म करेंगे। फिर इसमें भी हमको येलो स्टेन देखने को मिलेगा। फिर दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। फिर जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, अगर टेस्ट सोल्यूशन की इंटेंसिटी येलो स्टेन की कम होगी तब तो ठीक है, हमारा पास है। अगर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन तो ये हमारा टेस्ट फेल है। तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा फंडा ऐसे क्लियर हो गया होगा कि इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। अब इसको हम सोल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, तो उसको चलिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो जो मैंने पढ़ा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी लिखी हुई हैं। यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं प्रोसीजर के बारे में कि हमारे इसको हम परफॉर्म मतलब बनाते कैसे, प्रिपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है टेस्ट सोल्यूशन। अब जो भी सब्सटेंस हमको चेक करना होता है कि हमारा प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट, ठीक है, तो उस टेस्ट सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो बॉटल होती है मतलब जो जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपना सोल्यूशन, उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम डाल देते हैं। फिर जिसमें मतलब जो सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसमें हमारा आर्सेनिक मतलब आर्सेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ HCl का पार्ट भी ऐड कर देते हैं। फिर जब इसको हम HCl डाल देंगे तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्सेनिक एसिड बन जाएगा। फिर उसमें हम सेकेंडली क्या डालते हैं, 5 ml ऑफ 1 मतलब कि 5 ml का एक ml पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर देते हैं उसी वाले सोल्यूशन में। ये जो हमने प्रिपेयर किया इसी वाले सोल्यूशन में हम ऐड कर देते हैं। और कभी कभी हम जैसे हमको सॉलिड में डालना है तो इसको हम 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं। अगर मतलब ये लिखा आता है तो आप लोग को सिर्फ एक ही डालना है, चाहे ये डालिए और चाहे ये डालिए। उसके बाद हम इसी सोल्यूशन में क्या करते हैं, 5 ml ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2 ऐड कर देते हैं, 5 ml। फिर उसी सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, इसको हम 10 ग्राम ऑफ जिंक AST, जो AST जिंक AST मतलब होता है जो कि हमारा आर्सेनिक फ्री हो, उसमें आर्सेनिक बिल्कुल भी प्रेजेंट ही ना हो, वो वाला हम 10 ग्राम ऑफ जिंक यहाँ AST यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं अपने सोल्यूशन में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पूरे सोल्यूशन को हम 40 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब 40 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, फिर जो आर्सीन गैस है वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, यहाँ पे मरकरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करेगी। और हमको यहाँ पे 40 मिनट के बाद जब ये वो मरकरी क्लोराइड पेपर हम बाहर निकालेंगे तो हमको येलो स्टेन देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि इसमें हम डायरेक्ट गैस नहीं ऐड कर रहे हैं अपने सोल्यूशन में, डायरेक्ट गैस नहीं ऐड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारा आर्सेनिक एसिड है वो हमारा आर्सिन गैस में कन्वर्ट हो जाए, तभी तो हमारा रिएक्ट करेगा मरकरी क्लोराइड पेपर के साथ और हमको येलो स्टेन शो करेगा। तो उसके बाद जो हमारा येलो स्टेन हमको देखने को मिलता है उसी को हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम टेस्ट सोल्यूशन को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो अब फिर हमारा आ जाता है सेकंड, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन का एकदम पूरा फंडा टेस्ट सोल्यूशन की तरह ही सेम होता है, बस इसमें हम क्या करते हैं, 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं, 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं आर्सेनिक का, और उसमें हम कुछ अमाउंट ऑफ HCl एसिड ऐड कर देते हैं। फिर ठीक है, फिर उसमें हम 5 ml ऑफ 1 ml पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं, उसमें हम 5 ml ऑफ स्टेनियस क्लोराइड ऐड करते हैं, फिर 10 ग्राम ऑफ जिंक AST जो कि हमारा आर्सेनिक फ्री होगा उसको हम ऐड कर देंगे। फिर उसको 40 मिनट के लिए पूरा रख देंगे। फिर जो आर्सिन गैस हमारी जो इस रिएक्शन की वजह से हमको मिली है वो हमारी रिएक्ट करेगी HgCl2 मतलब मरकरी क्लोराइड पेपर के साथ और हमको येलो स्टेन यहाँ पे शो कर देगी। फिर उसके बाद रिजल्ट हम चेक करते हैं, तो जो हमारा मतलब इसको जब हम कंपेयर करते हैं टेस्ट सोल्यूशन के स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ, तो हम जो येलो स्टेन है इसकी इंटेंसिटी एंड डायामीटर की, येलो स्टेन की इंटेंसिटी एंड डायामीटर को यहाँ पे हम चेक करते हैं। अगर हमारे टेस्ट सोल्यूशन में जो येलो स्टेन निकल के आया है, अगर इस येलो स्टेन की टेस्ट सोल्यूशन में इंटेंसिटी हमारी कम है हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट होगा वो पास होगा। अगर यहाँ पे हमारी टेस्ट सोल्यूशन की इंटेंसिटी, येलो स्टेन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, तो हमारा जो यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा जो लिमिट टेस्ट होगा वो हमारा फेल होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को टेस्ट सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, उसको कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे रिजल्ट निकल के आता है, प्रोसीजर पूरा आप लोग को एकदम से समझ में आ गया होगा। बाकी इसके हमारे कुछ प्रिकॉशंस हमको लेने पड़ते हैं, वो सही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है 2-4 लाइन में, चलिए इसको भी समझ लेते हैं।
अब जैसे कि 40 मिनट के बाद हमको जो येलो स्टेन देखने को मिलता है क्लोराइड पेपर पे, उसको हमको तुरंत ही चेक करना है। नहीं तो जो येलो स्टेन होता है वो हमारा क्या होता है, फेड हो जाता है खड़े खड़े ही, मतलब जैसे उसको हम देख रहे हैं उसको हम इमीडिएटली चेक करेंगे, वरना वो उसका जो येलो स्टेन होगा वो फेड हो जाएगा, तो हमको अच्छे से इंटेंसिटी उसकी समझ में नहीं आएगी। फिर सेकेंड हमारा आ जाता है जो हमारा क्लोराइड पेपर होता है, आर्सेनिक क्लोराइड पेपर, इसको हमको डार्क प्लेस पे स्टोर करना है, अदरवाइज ये जो होता है ये हमारा डीकलराइज्ड हो जाएगा, मतलब इसका जो कलर होगा वो उड़ जाएगा। उसके बाद जो मतलब ट्यूब वगैरह लगे होते हैं ना, जो अपैरेटस में लगा था ट्यूब, वो हमारा क्या होता है, उसको हम HCl की मदद से, जो कि हमारा आर्सेनिक फ्री होता है, और उसको वाटर की मदद से उसको हम वॉश कर लेंगे, उसको प्रॉपरली ड्राई कर लेंगे। ये सारे इसके प्रिकॉशंस होते हैं। तो आई होप आप लोगों को लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जरूर देखिए, इसके जो नोट्स वगैरह हैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली मिल जाएंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। बाकी आप लोग के एग्जाम्स आ रहे हैं, सो प्रिपरेशन अच्छे से करिए। सो टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली।